हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जो कि आप लंच डिनर बना सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले घी लेना है। घी से रिलेटेड ये रेसिपी है। आपने 2 टेबलस्पून घी, उसके अंदर 1 टीस्पून आपने डालना है सफ़ेद ज़ीरा, उसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको सिंपल ग्रेट कर लीजिएगा कद्दूकश करके, या आप उसे चॉपर में डाल के चॉप कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल के इसको हल्का गुलाबी जब तक इसका कलर नहीं आ जाता दे सकते हैं। इसको धीमी आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आपने कुक करना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। आपने प्याज को कुक कर लेना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी होने लगेगा तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन। अच्छा, चिकन जो है 1 किलो मैं चिकन ले रही हूँ और हड्डी के साथ ले रही हूँ, तो आपने इसके अंदर चिकन को शामिल कर देना है। चिकन को प्याज के साथ शामिल करते ही इसकी आपने अच्छे से करनी है भुनाई। अच्छा, इसकी भुनाई करेंगे सिंपल जो है प्याज के साथ, ताकि अच्छे से जो चिकन का कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता आपने इसकी भुनाई करते रहना है। आपको ये पिंक कलर नज़र आ रहा है, इस पिंक को आपने वाइट की तरफ लेके जाना है। इतनी आपने चिकन की भुनाई करनी है। सो सिंपल जो है दरमियानी आंच रखी हुई है मैंने, और इस दरमियानी आंच पे जो है मैं चिकन की भुनाई कर रही हूँ। चिकन को जितना भूनेंगे इतना टेस्टी बनेगा आपका चिकन। सो आपने 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है, और ये देख सकते हैं इसका कलर वाइट हो चुका था। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने लेना है 3 टमाटर जो है उनको आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है, या उसकी प्यूरी बना लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। आपने तकरीबन इसके अंदर शामिल करनी है आधा टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी इसके अंदर जाएगी आधा टीस्पून, छोटा जो होता है चाय का चम्मच आधा इसके अंदर हल्दी का इस्तेमाल कीजिएगा, टर्मेरिक पाउडर। फिर धनिया पाउडर इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है चिकन मसाला, तकरीबन आप 1 टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा। फिर आपने काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है। पेपरिका पाउडर जो देगी मिर्च होती है वो भी आधा टीस्पून इसके अंदर शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा टीस्पून ही आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा जायफल जावित्री का पाउडर, और पिसा लीजिएगा, और उसको आधा टीस्पून से कम 2 चुटकी होनी चाहिए। फिर आपने 2 टीस्पून भरकर इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करनी है। तमाम मसाले अच्छे से आपने मिक्स कर लेने हैं। नमक का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ गाइस। सिंपल तमाम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। वही टमाटर और घी की मज़ेदार सा जो चिकन की जो रेसिपी है वो रेडी होगी। सो आप इसको मज़े ले लेके खाएंगे। सो इसको देखते जाएँ किस तरह से बनाना है। सिंपल चिकन को जब मैंने अच्छे से भून लिया तो इसके अंदर ये जो टमाटर वाली जो मज़ेदार सी प्यूरी और तमाम मसाले थे वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। फिर जी अब आपने टमाटर और उसके साथ ये मसालों को अच्छे से चिकन के साथ भूनना है। चिकन के साथ इतना भूनेंगे कि तकरीबन दरमियानी आंच पे इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भूना है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और जो टमाटर है वो भी अच्छे से, इसका जो पानी है वो भी ड्राई आउट हो जाए। तो ये देख सकते हैं साइडों पर आपको घी नज़र आ रहा होगा। आप इसी सेम रेसिपी को या तो बटर के साथ या आप इसे तेल के साथ बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने अच्छे से भून लिया। जब टमाटर अच्छे से जो है वो इसका पानी ड्राई हो गया, साइडों पर घी नज़र आने लगा, तभी मैंने इसके अंदर शामिल किया चनों को। बॉयल किए हुए आधा कप चने थे मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। और उसके बाद आपने चनों को भी इसी तरह से भून लेना है चिकन के साथ, ताकि अच्छा सा एक मसाला ग्रेवी सी रेडी हो जाए। जितना अच्छा मसाला होगा उतना अच्छा टेस्ट आपके सालन में आएगा। सो आपने इसको अच्छे से भून लेना है, सिंपल चनों को और उसके साथ आपने चिकन को। लीजिए जनाब, इसको मैंने भून लिया था। अच्छे से भून लेने के बाद जब 3 से 4 मिनट इसको भून लेंगे, और ताकि चिकन जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट और टेंडर हो जाए, गल जाए और थोड़ी सी कसर रह जाए, तभी इसके अंदर जो है वो आप ऐड कीजिएगा। अभी देख सकते हैं भुनाई मैंने इसकी दोबारा स्टार्ट कर दी है। तो दरमियानी आंच पे इसको मैंने भूनने के लिए छोड़ दिया था। जैसे इसकी अच्छे से भुनाई होगी तभी मैंने इसके अंदर शामिल किया नमक। अच्छा, जो नमक है वो इसके अंदर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर, आप अपने हिसाब से इसके अंदर नमक जो है वो जितना आप घर में खाना पसंद करते हैं हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नमक शामिल कर लेने के बाद अगेन आप इसकी भुनाई करेंगे, और लास्ट में बिल्कुल नमक शामिल किया है भुनाई करते हुए, इससे पहले नहीं ऐड किया था, क्योंकि टमाटर जो है जब ऐड करते हैं मसालों के साथ उसके बाद ही नमक ऐड किया करें। अच्छा जी, फिर उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर पानी 1 गिलास मैंने शामिल किया है, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और बॉयल किए हुए पहले से ऑलरेडी चने हैं, सो उसकी ज़रूरत तो पेश नहीं आएगी, लेकिन आपने चिकन को गलाना है, इसके लिए आपको 1 गिलास पानी शामिल करना पड़ेगा। चिकन को फिर कवर करके छोड़ दीजिएगा, ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था। ये देख सकते हैं चिकन तकरीबन गलने के करीब है। और अब आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं, चाहे बॉयल राइस के साथ खाना चाहते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ सुबह नाश्ते के लिए आप रेडी कर रहे हैं, सो आप जितनी ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। तो मुझे इस स्टेज पर परफेक्ट लग रही थी गाढ़ी सी
ये जैसे तेल या घी ऊपर आने लगा मैंने बस अब आपने चूल्हा हल्का कर देना है और ये देखते परफेक्ट हो चुकी है रेडी आपकी मज़ेदार सी सालन जो है वो चटनी और उसके साथ मुर्ग का सालन। अब आप इसे निकाल लीजिएगा और डिश आउट कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर।